हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइज, अब तो नोटिफिकेशन भी आ गया है, अब तो आप लोगों ने तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके कि कौन कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल है और कौन कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है। तो देखिए, बहुत ज़्यादा चेंजेस नोटिफिकेशन में नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के थ्रू और बहुत सारे टीचर्स के थ्रू तो ये भी आ रहा है कि ये भर्ती नहीं है, एक तरीके से धोखा है। क्यों? क्योंकि जनरल वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए तो कोई पोस्टें ही नहीं रखी है ना, सारी की सारी बैकलॉग वाली पोस्टें शामिल कर दी और हमारे लिए जनरल वालों के लिए कोई पोस्ट ही नहीं है, ऐसा भी स्टूडेंट्स का आ रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को इस तरह के डिमोटिवेशनल वीडियोस नहीं देखने चाहिए अभी के टाइम। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं ना, और अगर लास्ट टाइम पे उनको ये पता चल रहा है कि भाई हमारी पोस्टें कम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को अब भाई दूसरी तरफ मुड़ जाना है, ऐसा नहीं है। पोस्टें कम है, कोई बात नहीं, हमारी तैयारी तो अच्छी है ना, तो हम लोगों को बस अब लास्ट टाइम पे हमारा मोटिवेशन बना के रखना है बहुत ही अच्छे से। ठीक है, और 2-3 महीने जम के तैयारी करनी है। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स है ना कंप्यूटर अनुदेशक की सीरियस प्रिपरेशन में बिलीव करते हैं, तमीज़ से तैयारी करना चाहते हैं, वो फॉर्म ज़रूर भरिएगा। ठीक है, कंप्यूटर अनुदेशक प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए ये फॉर्म डिज़ाइन किया गया है, तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है इस पर्टिकुलर फॉर्म से, तो ज़रूर इस फॉर्म को भरिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि लास्ट टाइम पे हमको गाइडेंस की ज़रूरत है ना, हमको किसी फैकल्टी के अंडर तैयारी करनी है, हमको प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी है, वो हम लोगों को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, टीम को आप जानते हो, चैनल पे आप सबसे मिलते रहते हो। ठीक है, क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है यहाँ पे? लाइव बैच है। ठीक है, लाइव रहेगी क्लासेस, बट बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे यूनिट्स हैं जो हमने ऑलरेडी करवा भी दिए, क्योंकि कोर्स को चलते हुए 3-4 महीना हो गया है ना, और ऑलरेडी सिलेबस इतना बड़ा है कि 3-4 महीने में सब चीज़ करवाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो चीज़ें ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। आप उन क्लासेस को रिकॉर्डेड फॉर्म में दे सकते हो, अपने पेज पे 2x पे देख सकते हो, है ना, जैसा भी आप लोगों को समझ आता है। देन आप कुछ क्लासेस को लाइव ज्वाइन कर सकते हो, जो भी अभी लाइव हमारी यूनिट चल रही है। साथ में सैटरडे को मैं प्लान करती हूँ कि मैं 2 यूनिट के कम से कम प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए लेके आऊँ। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेशंस हो रहे हैं जहाँ पे लाइव प्रैक्टिस सेशन में ले रही हूँ, वीडियो सॉल्यूशन करवाती हूँ आप लोगों को। ठीक है, पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है पहले, देन हम प्रोवाइड करवाते हैं आपको वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है, मॉक टेस्ट आपके लिए रखे गए हैं, डाउट सेशंस होते हैं वीकली। ठीक है, एंड पेपर 1 प्लस पेपर 2 है ना, कंप्लीट प्रिपरेशन मॉड्यूल आप लोगों के लिए लेके आएंगे। ठीक है, तो हमको ज्वाइन कर सकते हो आप। कैसे एप्लीकेशन को एक्सेस करना है? देखो, आपको क्लास 24 एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। ठीक है, वहाँ पे हमको जाना है गवर्नमेंट एग्जाम्स पे। ठीक है ना, गवर्नमेंट एग्जाम्स पे जाना है। गवर्नमेंट एग्जाम्स पे जाने के बाद हमको जाना है नेक्स्ट राजस्थान एग्जाम्स पे। राजस्थान एग्जाम्स पे जाने के बाद हम कंप्यूटर अनुदेशक एग्जाम 2026 के पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। देन हमको यहाँ से जब क्लिक करेंगे तो हम एनरोल नाउ वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे एनरोल नाउ पे क्लिक करते हैं। एनरोल के बाद जो भी स्टेप रहता है आप उसको फॉलो करते हैं, पेमेंट वगैरह जो भी डिटेल्स डालनी होती है। ठीक है, उसके बाद आप सक्सेसफुली क्या हो जाएंगे, एनरोल हो जाएंगे। ठीक है, और अगेन मैं आप रिपीट कर रही हूँ, फॉर्म भरना नहीं भूलिएगा, है ना, ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कुछ सेकंड्स आपके लगेंगे। फॉर्म आप यहाँ से स्कैन कर सकते हो, साथ में जो भी वीडियो आप देख रहे हो या फिर जो भी अदर चैनल का डिस्क्रिप्शन देख रहे हो, सब जगह आपको फॉर्म का लिंक अवेलेबल है। ठीक है ना, तो वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। अब देखिए, बात कर सकते हैं कौन कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है। ठीक है, तो आपको पता है 2 पोस्टों के लिए भर्ती निकली है। एक है हमारा, है ना, सीनियर इंस्ट्रक्टर, जिसके लिए पोस्ट कम है, और एक हमारा निकला है बेसिक इंस्ट्रक्टर। और इस बार जो संस्कृत डिपार्टमेंट है हमारा, ठीक है, उसकी भी कुछ 350 सीटें मर्ज होके, 350 नहीं, आई गेस 250 सीटें कुछ है ना, 214 सीट तो बेसिक में है और 22 कुछ सीटें हैं आपके सीनियर में, है ना, तो दोनों मर्ज होके आई है आप लोगों के लिए वैकेंसी। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम सीनियर की एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। मास्टर्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है ना, मास्टर्स इन इंजीनियरिंग हो गया, मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी हो गया, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, आईटी सीएस वाले, है ना, आराम से मोस्टली वेलकम है। ईसीई वाले वेलकम है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग वाले वेलकम है, ट्रिपल वाले यहाँ पे वेलकम है। ठीक है, ईटीई वाले वेलकम है, एमएससी इन सीएस वो भी एलिजिबल है। ठीक है ना, सीएसआईटी। और आपके देखो कौन कौन से लेवल एलिजिबल है, मास्टर्स के साथ बी लेवल होगा आपका, तो भी आप एलिजिबल हो। सी लेवल वाले भी यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, और किसी भी, देखो ये जितनी भी एजुकेशन है ना आपकी, किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। ठीक है, मास्टर्स लेवल होना चाहिए आपका कंप्यूटर के अंदर, तो वहाँ पे आप सब लोगों को एंट्री इजीली मिल जाएगी। ठीक है, देन हम बात करते हैं बेसिक इंस्ट्रक्टर की। तो जिस लेवल पे मास्टर्स में अवेलेबल था, सेम बैचलर्स में भी है ना, जैसे बीसीए में अगर मास्टर्स में एमसीए में अवेलेबल था, तो यहाँ पे किस में है, बीसीए के अंदर है।
ठीक है, जहाँ वहाँ पे एमएससी था तो यहाँ पे हमको बीएससी देखने को मिल रहा है। ठीक है, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग बीई वाले एलिजिबल हैं, बीटेक वाले एलिजिबल है ना, बीटेक इन सीएसआईटी। ठीक है, ट्रिपल ई वाले एलिजिबल हैं, देन हमारा ईसीई एलिजिबल है, डबल ई एलिजिबल है, टीआईई एलिजिबल है, ईटीई एलिजिबल है ना। ये सारे हमारे स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे एलिजिबल हैं। जो पिछली बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वही है ना, तो मेजर चेंजेस हमारे यहाँ पे नहीं आए हैं। तो फॉर्म को ज़रूर से भरिएगा, अपने आप को टेस्ट ज़रूर कीजिएगा, कितनी भी प्रिपरेशन हो, कैसी भी आपकी तैयारी हो, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, काफ़ी नंबर ऑफ पोस्ट हमारे लिए आई है। ठीक है, तो ज़रूर से आप लोग फॉर्म को भरिएगा अगर आप एलिजिबल हैं तो। ठीक है, और जो लोग दोनों के लिए एलिजिबल है, बेसिक और सीनियर, उनको दोनों ही फॉर्म भरने चाहिए। ठीक है ना। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेबस को भी लेके डाउट आ रहा था, तो मेरा जो भी नेक्स्ट सेशन होने वाला है वहाँ पे डेफिनेटली मैं सिलेबस को डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे हम सिलेबस पे बात करेंगे। आज हमने बात की है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो आई होप आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और भी कुछ अगर डाउट्स रह रहे हैं आप लोग कमेंट सेक्शन कर सकते हैं, है ना, वहाँ पे आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। चलिए, अगेन फॉर्म को ज़रूर फिल करिएगा, है ना, मे भी आपकी हम हेल्प कर सके। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही चैनल पे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।